हेलो एवरीवन, क्लास 6 मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट वीडियो में हम लोग कुकिंग डिनर पढ़ रहे थे एंड पेज नंबर 71 हाफ हम लोग रीडिंग कर चुके थे और आज हम लोग इसको हाफ से स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि ये आज हम लोगों का कंप्लीट हो जाए लेसन। तो कुकिंग डिनर में आप लोगों को पहले बता दें कि जितने सारे कैरेक्टर्स थे जैसे कि जैकोब, मिस्टर एडवर्ड, मिस्टर हम्फ्रे, एलिस एंड लिटिल एडिथ, इसमें आपको जैसा कि उस दिन बताए थे कि 4 भाई बहन हैं, ठीक है। एडवर्ड, हम्फ्रे, एलिस एंड एडिथ, दे आर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स। एंड जैकोब कौन है? वो एक फॉरेस्टर है जो इन चारों बच्चों को रेस्क्यू करता है एक मतलब सिविल वॉर से। एक तरह का वो सिविल वॉर हुआ था, इंग्लिश सिविल वॉर, ठीक है। किसके बीच में हुआ था ये भी बताया था आप लोगों को कि क्लोनल ब्रेवरली एंड कुछ पार्लियामेंटेरियन के बीच में ये युद्ध हुआ था। और ये सिविल वॉर जानते हो एक तरह से बहुत खतरनाक ही होता है, ठीक। लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं, काफी वायलेंट होता है। लोग बचने बचाने के लिए इधर से उधर बेघर हो जाते हैं, कितने लोग तबाह हो जाते हैं। ऐसा ही इनके साथ हुआ था। ये अपने अच्छे खासे घर दरवाजा को छोड़कर इनके माँ बाप जो थे वो मारे गए थे। तो इस वजह से ये चारों भाई बहन जंगल की ओर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और वहां पे मिस्टर जैकोब जो है इनको रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं इनकी जान को और अपने घर में इनको रहने का शरण भी देते हैं उन ट्रूपर्स से बचाकर। ट्रूपर्स जो है यहाँ पे कुछ सोल्जर्स हैं जो इन सब लोगों को मारने के लिए, किल करने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो वो लोग फॉरेस्ट में भी आ चुके हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, जैकोब इनका काफी ज्यादा हेल्प करता है एंड उन लोगों को अपने जो कॉटेज है उसमें उन लोगों को ले जाकर शरण देता है। और शरण देने का मतलब है कि अब उनको रहना, खाना, सुलाना, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हैं तो वो बच्चे ही। तो इस तरह से हम लेसन में आप लोगों को बताए थे कि सभी जो बच्चे थे टोटल 3-4 थे जो छोटे बड़े सब मिलाकर, जैकोब उनको डिनर के लिए मतलब रेडी करता है कि डिनर तो जरूरी है, भूख तो लगी होगी, बच्चे हैं और डिनर भी सबको मिलजुल के बनाना है। इसको क्या करना है पूरी अच्छी तरह से जैकोब ने ऑर्गेनाइज कर दिया था। कोई पोटैटो चॉप कर रहा है, कोई ओनियन चॉप कर रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई प्लेटिंग कर रहा है, कोई टेबल सजा रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि चारों बच्चों में जैकोब ने काम बांट दिया। इस तरह से क्या हुआ कि उनका डिनर भी बन रहा था और जैकोब ये इसलिए किया ताकि जो बच्चे हैं ये जो इतने पैनिक हैं, अंदर से डरे हुए हैं ट्रूपर्स की वजह से, इनका थोड़ा सा ध्यान भी बढ़ जाएगा, लोग काम में लग जाएंगे। तो क्या हुआ कि जो बाहर मुसीबत है इनके लिए, इससे इनका थोड़ा ध्यान भटक जाएगा और ये आपस में थोड़ा एंजॉय कर सकेंगे डिनर को। तो इसलिए जैकोब इनको इस काम के थ्रू बिजी रखता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कुकिंग के लिए डिनर जो था वो सब पानी और पोटैटो, ओनियन जो भी उनके पास अवेलेबल था इंग्रेडिएंट्स उसके थ्रू बन रहा था। और जो प्लेटिंग वगैरह होने लगा उसमें एक छोटी सी लिटिल एडिथ, सबसे छोटी उससे जो बहन है, एडिथ नाम है उसका, उसको बोला जाता है, वो अपने से कहती है कि मेरे लायक भी अगर कोई काम है तो हमको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। तो उससे कहा जाता है कि आप जो सॉल्ट शेकर होता है जो खाने के वक्त में हम नमक वगैरह डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, उसकी बोतल को ढूंढ कर लाए और टेबल पर सजाए। तो उसका वही काम होता है। Then Humphrey, you must get some of the plates down which are on the drawer, and Alice, you will find some knives in the drawer, and let me see what can little Alice do. यहाँ जैकोब कहता है हम्फ्रे को कि आप प्लेट लगाओ और एलिस को काम दिया जाता है कि आप ड्रॉवर में से जो नाइफ्स और फॉक्स वगैरह छुरी काटे हैं उनको लाकर प्लेट के बगल में सजाओ। एंड छोटी वाली जो लिटिल एडिथ है उसके बारे में जैकोब कहता है कि मैं देखूं कि ये क्या कर सकती है। Oh, she can go to the cupboard and find the salt shaker. तो वो क्या करती है, खुद से जाती है कबर्ड जो है बर्तन रखने का जो अलमारी होता है उसको खोलती है और उसमें से वो छोटा सा नमक वाला शेकर निकालती है। Edward, just look out and if you see anybody coming or passing, let me know. और एडवर्ड जो सबसे बड़ा है, भाई बहनों में सबसे बड़ा है एडवर्ड, उसको जैकोब ने कहा कि जब यहाँ 3 बच्चे काम में जुटे हुए हैं और मैं उनके साथ हूँ, एडवर्ड को बोलता है कि तुम जो है ना मेन डोर पर जाओ, जो मेन डोर है जहाँ से मतलब कॉटेज का ओपनिंग डोर है, वहां आप जा करके बाहर के ट्रूपर्स जो हैं, जो दुश्मन है, एनिमी है, उन पर आप ध्यान रखो, आवाज सुनो कहीं वो इधर आ तो नहीं रहे हैं। इस मतलब एक निगरानी करने के लिए उसको
भेज दिया जाता है कि आप उधर जाकर के ख्याल रखो गेट की तरफ। एंड जैसे ही किसी के आने का आहट मिले, किसी के आने का कोई भी मतलब आवाज आए, कोई भी फुट स्टैप कुछ भी आए, आप हमको तुरंत मतलब मेरे को जानकारी देना। वी मस्ट पुट यू ऑन गार्ड टिल द ट्रूपर्स लीव द फॉरेस्ट। और हाँ, एडवर्ड को कहते हैं क्या, जैकब की, मैं आपको एक गार्ड का काम तब तक दे के रखूंगा जब तक ये ट्रूपर्स जो है ना, जो सोल्जर हैं फॉरेस्ट में आप लोगों को ढूंढ रहे हैं जगह जगह, ये लोग फॉरेस्ट से बाहर न चले जाएं। जब इनको कहीं कोई तलाश करने पर कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी का कोई मतलब निशानी नहीं मिलेगी, कोई एविडेंस इनको नहीं मिलेगा कि कोई छुपा हुआ है, तो ये अपने आप फॉरेस्ट में से चले जाएंगे और इस तरह से फिर आप लोग सेफ हो जाएंगे। तब तक के लिए एडवर्ड को ध्यान रखना है गेट के पास कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, और ये उसको बताना है। The children set about their task and Humphrey cried out as he very often did. Now this is jolly. और हम्फ्रे जो था ना, ये किचन का काम करके कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और प्राय हमेशा की तरह चिल्ला उठता है, चिल्लाता है खुशी के मारे कि आज हम लोग मतलब अपना डिनर रेडी कर रहे हैं इस तरह से। और सारे बच्चे को जो टास्क मिला था वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। While the dinner was cooking, और जब कुकिंग हो रहा था, डिनर पक रहा था, Jacob amused the children by showing them how to put things in order. तो जब खाना एकदम बनना स्टार्ट हो गया, यानी खाना बॉयल हो रहा है, कुकिंग चल रहा है, तो उधर कुकिंग होने दो, चढ़ा हुआ है खाना जो स्टोव पर, चूल्हे पर, और तब तक जितना भी मेस हो जाता है, जब हम खाना बनाते हैं तो हमारा किचन क्या होता है, पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, मेसी टाइप का। इधर छिलके हो जाएंगे, इधर पीलिंग रखते हैं, इधर बर्तन अलग से, इधर मतलब देखते हो बिखर जाता है पूरा किचन। तो तब तक के लिए जैकब तीनों बच्चों जो रहते हैं बाकी के, जैसे कि हम्फ्रे है, एलिस है और एलिस है, इनको बोलता है कि आप लोग जब तक अपना किचन को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करो, अच्छे से सजा दो, ठीक है, देखने में वो मतलब खराब टाइप का ना लगे, मेसी ना लगे। हम होता है ना, अपना खाना वाना बनाते हैं, उसके बाद पूरे किचन को फिर अच्छे से अरेंज करते हैं, नहीं तो वो देखने में कितना बुरा लगेगा। While the dinner was cooking, Jacob amused the children by showing them how to put things in order, and the floor was swept and the fireplace was made tidy. और जमीन जो था उसको भी साफ किया गया, झाड़ू वगैरह दे दिया गया। उसके बाद जो फायर प्लेस था, मतलब यहाँ पे आग जल रहा था, आग अक्सर क्या होता है कि बाहर कंट्री में बहुत ठंड होती है, तो लोग घरों में एक छोटा सा मतलब ये बनाते हैं, अलमारी टाइप का बनाते हैं, और उसी में लकड़ी वगैरह डालकर उसमें हमेशा आग लगाए रहते हैं। क्योंकि अभी की तरह पहले जैसे ब्लोवर है, सोलर हीटर है, लोग इलेक्ट्रिक हीटर जलाते हैं उनको गर्म रखने के लिए, पहले ऐसा नहीं था, इसलिए लोग घर में ही फायर जलाते थे। हमारे यहाँ भी ठंड के दिन में आज भी लोग आग तापने के लिए लकड़ियाँ जलाते हैं, कोई है कि अंगीठी जलाते हैं, अपना जैसा जैसा जहाँ का नियम है अपने आप को ठंड से सेव करने के लिए। तो उसी तरह वहाँ पर फायर प्लेस एक जगह होता है छोटा सा, वहाँ आग लगा करके लोग रूम को हीटेड रखते हैं। तो जैकब ने उनको एक ड्यूटी दिया कि आप पहले फ्लोर को साफ कर लो, और उसके बाद जो फायर प्लेस है उसको भी हम साफ कर देते हैं, क्योंकि वहाँ बार बार लकड़ी जलाओगे तो बहुत सारा एशेस वहाँ पे हो जाएगा, राख का ढेर बन जाएगा, उसको साफ करना पड़ता है, उसको साफ सफाई की जाती है। He showed Alice how to wash out a piece of clothes. उसने एलिस को सिखाया कि कैसे किसी कपड़े को धोया जाता है, जैसे कोई पोछा वगैरह है, कोई डस्टिंग का टॉवल है, चाहे कुछ भी है, उसको धोना सिखाता है। एंड हम्फ्री हाउ टू डस्ट द चेयर्स, और हम्फ्री को सिखाता है कि कैसे चेयर को साफ सफाई करना है, कि कपड़े को अच्छे से धो लेना है, उसका सारा पानी उसमें से स्क्वीज कर लेना है, उसके बाद टेबल को साफ सफाई भी करना है, क्योंकि डस्ट पड़ा हुआ होगा, फॉरेस्ट है। They all work merrily, और ये सारे बच्चे ये जितने भी काम दिए गए थे जैकब के थ्रू ना, ये बहुत खुशी से कर रहे थे। ऐसा नहीं कि उनको ये काम पहाड़ लगा था, मतलब कि कहाँ आ गए हमको कितना काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे ये जो बच्चे हैं ना काफी अच्छे घर से थे, ये कभी काम नहीं किए थे अपने घर में, इसलिए आज इनको सारा चीज ना सिखाना पड़ रहा है। इनको टाउट कौन कर रहा है, जैकब। While little Edith stood and clapped her hands, और छोटी जो एडिथ है वो तो काफी बच्ची है, उससे बहुत कुछ काम नहीं हो पाएगा, वो इन सब को काम करते देख करके खुशी के मारे तालियां बजा रही थी। बट जस्ट बिफोर डिनर वाज रेडी, लेकिन अभी डिनर बनने में जस्ट कुछ मिनट ही बाकी ही था कि एडवर्ड केम इन एंड सेड, तब तक एडवर्ड जो है बड़ा जो निगरानी कर रहा था गेट का, वो दौड़ा हुआ आता है अंदर और कहता है कि देयर आर ट्रूपर्स गैलोपिंग इन द फॉरेस्ट, कि कुछ ट्रूपर्स जो है ना लगता है हमारी ओर घोड़े पे, गैलोपिंग का मतलब क्या होता है, घोड़े पे दौड़, मतलब जो उस समय तो इतना
हुआ करता था, बाइक्स नहीं हुआ करते थे, तो जितने भी ट्रूपर, जितने भी मतलब लड़ाकू लोग होते थे, आई मीन सैनिक होते थे, फोर्सेस होते थे, जितने भी, वो सब ज्यादातर जब जंगलों में जाया करते थे, फॉरेस्ट में, तो वो घोड़े का इस्तेमाल करते थे। हाथी, घोड़े, इन सब के थ्रू होता जाया जाता था। तो एडवर्ड को सुनाई पड़ता है कि घोड़े का टाप सुनाई पड़ रहा है कि कोई आ रहा है इधर, तो उसको समझ में आ जाता है कि लगता है कि कुछ जो ट्रूपर्स हैं वो हमारी ओर आ रहे हैं। जैकब वेंट आउट एंड ऑब्जर्व दैट they were coming in a direction that would lead near the cottage, और जैकब तुरंत उसकी बातों को सुनकर बाहर जाता है और मुआयना करता है, और क्या देखता है कि रियली एडवर्ड ने सही कहा है कि कुछ ट्रूपर्स जो है वो घोड़े पर सवार होकर जो आवाज जिस डायरेक्शन से आ रही है वो उनके कॉटेज के ही तरफ आ रही है, यानी कि ट्रूपर्स को उस पूरे घने जंगल में दिख जाता है कि एक कॉटेज है और वो लोग वहां पर इंक्वायरी करने के लिए आ रहे हैं। अब तो हो गया प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी जैकब को सारा कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। ही वॉक इन, वो जल्दी से दौड़ कर अंदर आता है, एंड आफ्टर अ मोमेंट्स थॉट, और कुछ देर सोचता है कि जब वो लोग यहाँ अंदर आएंगे, इंक्वायरी करेंगे कि कोई छिपा हुआ तो नहीं है यहाँ, तो क्या करना चाहिए। इसके लिए पहले वो थोड़ा दिमाग लगाता है और सोचता है। एंड ही सेड, और तब कहता है क्या, माय डियर चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दोज मैन दे मे कम एंड सर्च द कॉटेज, बच्चों को डराता नहीं है कि अरे अब क्या करें, हमला बोल दिया, तो बच्चे हैं, पैनिक होंगे, चीखने चिल्लाने लगेंगे, इसलिए वो बहुत क्या करता है कि एक शातिर मतलब थाउट से बच्चों को चाहता है कि ऐसा मतलब एक माहौल बना दे, एक गेम खेल दे इनके साथ कि बच्चे समझ ना पाए कि इनके साथ कुछ गलत होने वाला है, ये डर जाए, ऐसा कुछ। तो वो कहता है कि सुनो ना, एक काम करते हैं कि अभी ना कुछ लोग हमारे घर में कुछ ढूंढने आ रहे हैं, ऐसा बात बोलता है वो, एंड यू मस्ट डू एज आई टेल, इसलिए आप लोगों को मैं जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन दूंगा ना, आप लोग को वैसा करना पड़ेगा। और क्या करने के लिए वो कहता है, यू एंड माइंड दैट यू आर वेरी क्वाइट, और हाँ एक और चीज आप लोग ध्यान में रखो कि आप लोग हल्ला बिल्कुल नहीं करोगे, क्वाइट रहोगे, चुपचाप रहोगे। ये नहीं कि सोल्जर्स को देखकर चीखने चिल्लाने लगे डर के मारे, तो वो लोग समझ जाएगा कि तब ये लोग यहाँ छिप करके बैठा हुआ है जाकर जाकर, और आपके ऊपर वो अटैक कर सकता है। इसलिए सबसे पहले वो सारे बच्चे जो थे ना, उनको समझा देता है जैकब कि आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल पीसफुल मोमेंट में रहना है, और मैं जैसा इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको उसको बस फॉलो करना है। हम्फ्रे, यू एंड योर सिस्टर्स मस्ट गो टू बेड। हम्फ्रे एडवर्ड से छोटा है, तो उसको बोलता है कि सुनो एक काम करो, तुम और तुम्हारी जो दोनों बहनें हैं, यानी कि एडिथ और एलिस, आप इन दोनों को लेकर के जाओ और बेड पर सुला दो, एंड प्रिटेंड टू बी वेरी इल, और इनको बेड पर सुलाकर और इनके ऊपर रजाई या ब्लैंकेट वगैरह कुछ भी, बेडशीट कुछ भी है जो, इनको ढक दो इनसे, और ऐसा फील होना चाहिए कि ये दोनों बीमार हैं। एंड एडवर्ड, टेक ऑफ योर कोट एंड पुट ऑन दिस ओल्ड हंटिंग फ्रॉक ऑफ माइन, और एडवर्ड को बोलता है कि सुनो तुम तो अच्छे घर से हो, अच्छे कपड़े पहने हुए हो, अच्छे कोट डाले हुए हो, तो एक काम करो कि तुमको अगर इस पोशाक में, इस अटायर में अगर तुमको देखा जाएगा तो हो सकता है कि ट्रूपर्स जो है समझ जाएंगे कि ये लोग भाग करके यहाँ जान बचाने आया है। आप लोग एक काम करो, एक गरीब जैसा वेश धारण कर लो, झोपड़ी में छुपने आए हो तो यहीं के जैसा वेशभूषा लगा लो। तो कहता है क्या कि आप अपना एक अच्छा वाला कोट इसको खोल दो, और मेरा एक फटा चिटा टाइप का पुराना कपड़ा है जो मैं शिकार करने जाता हूँ तो पहन रखा हूँ, उसको आप डाल दो। एंड यू मस्ट बी इन द बेडरूम अटेंडिंग योर सिक ब्रदर एंड सिस्टर्स, और उसको बोल देता है एडवर्ड को कि और आपको अपने इन बीमार भाई बहनों के देख रेख करने के जैसा, प्रीटेंड का मतलब क्या होता है, एक दिखावा करना, ठीक है, जैसे नाटकीय टाइप से एक दिखावा करना और बहाना बनाना है कि ये लोग बीमार हैं और आप इनकी सेवा कर रहे हो, देख रेख कर रहे हो। कम इट इज डियर, यू मस्ट प्रिटेंड टू बी एस्लीप, और इट इज जो सबसे छोटी है उसको समझाया जाता है जैकब के थ्रू कि आप ना बस सोने का नाटक कर लो, ऐसा लगे कि आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो, एंड हैव योर डिनर आफ्टरवर्ड, और बोलता है कि आप थोड़ी देर सो के उठ जाओगे ना, क्योंकि वो सबसे छोटी है, उसको समझाना थोड़ा, जो बड़े थे उनको वो तो समझाना आसान भी था, छोटी वाली को इसलिए समझा रहे थे लोग प्यार से कि इसको डर ना हो जाए, अच्छी है। तो कहते हैं क्या जैकब उसको, एडिथ को, कि आप ना बस सोने का नाटक कर लो और थोड़ी देर सो करके उठ जाना, उसके बाद आपको खाने के लिए डिनर मिल जाएगा, क्योंकि अभी डिनर कंप्लीटली रेडी नहीं हुआ था और तभी अचानक से ट्रूपर्स आ गए। तो चलो खाना बन रहा है, बनने दो, जब बन जाएगा तो खाया जाएगा, फिलहाल जान बचाना ज्यादा मतलब अर्जेंट है ना।
जैकब took the children into the bedroom, और जैकब जो है बच्चों को बेडरूम की तरफ ले जाता है and removing the upper dresses, और क्या करता है कि उनके जो ऊपर के कपड़े हैं अच्छे अच्छे जो कोट होगा, स्वेटर्स होंगे, जो भी बढ़िया मतलब अच्छा दिखने वाला जो भी लिबास होगा उनका, उसको बोलता है कि आप लोग खोल दो, and which would have portrayed that they were not the children of poor people, और आप लोगों को देखने से ऐसा लगेगा कि आप लोग मेरे लिए कोई गरीब बच्चे हो जिनके पास तब में अच्छे से पहनने का कपड़ा भी नहीं है, बट पुट देम इन बेड, और उन लोगों को बेड पे सुला दिया और ऊपर से कुछ कवर कर दिया, देम अप टू द चीन्स विद द बेड क्लॉथ्स, ठीक है, बेड का जो क्लॉथ था, कपड़ा जो बेडशीट होता है ओढ़ने वाला, उससे उनको यहाँ तक ढक दिया गया पूरे तरह से कि कुछ दिखे नहीं। एडवर्ड हैड पुट ऑन द ओल्ड हंटिंग शर्ट, और एडवर्ड जो था, देखना यहाँ पे जो पिक्चर दिया है उसमें एडवर्ड जो है एक बड़ा सा लंबा कुर्ता पहन लेता है, हंटिंग शर्ट है जो जैकब शिकार करने जाता है तो पहन के जाता है, विच केम बिलो हिज नीज, अब जैकब तो कितना भी छोटा है, बड़ा है, और एडवर्ड छोटा है, बड़े कपड़े का, बड़ा इंसान का कोई भी कपड़ा अगर कोई छोटा आदमी पहनेगा तो वो तो उसके घुटने तक जाएगा नहीं, तो जैकब का जो शर्ट था ना वो एडवर्ड के घुटने तक आता है, इतना लंबा पहन लेता है वो, and stood with a mug of water in his hand by the bedside of the two girls, और जो दोनों लड़कियां सोई हैं बेड पर, देख रहे हो ना, एलिस और एलिस दोनों सोई हैं बेड पर, उन दोनों के बगल में एक छोटा सा मग में पानी लेकर खड़ा रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये दोनों बच्चे बीमार हैं और इनकी ये खिदमत कर रहा है, देख रेख कर रहा है, इनको लुक आफ्टर कर रहा है। जैकब वेंट टू द आउटर रूम टू रिमूव द प्लेटर्स लेड आउट फॉर डिनर, और जैकब फिर इन लोगों को एक रूम में तो इस तरह से सजा बजा दिया कि आप लोगों को कैसे नाटक शो करना है, और तुरंत वो डिनर वाले रूम में जाता है और जितने प्लेट वगैरह सजाए हुए थे इतने सारे, उन सबको जल्दी जल्दी हटा करके, ऐसा न लगे कि यहाँ पर लोग सब अच्छे थे, खाने पीने के लिए फिट है, एकदम सब कुछ हटा के वहाँ से क्लीन कर देता है, एंड ही हैड हार्डली डन सो व्हेन ही हर्ड द नॉइज ऑफ द ट्रूपर्स, और ये सब कुछ वो बहुत जल्दी जल्दी करता है क्योंकि उसको जो आवाज है ना ट्रूपर्स का वो पूरी तरह से सुनाई दे रहा है कि उसके कॉटेज की तरफ वे लोग आ रहे हैं, और उनके आने से पहले ये सारा कुछ उसको एकदम लिपापोती कर देना है। एंड सून आफ्टर गॉड ए नॉक एट द कॉटेज डोर, और बस जैसे ही हटा करके अभी वो फिनिश ही हुआ है तब तक उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, खटखटाया दरवाजे को, तो जैकब बड़ा इत्मीनान से बोलता है कम इन, सेठ जैकब आ जाइए अंदर, आप लोग जो भी हैं अंदर आ जाइए। Who are you, my friend? said the leader of the troop, उस पूरे सोल्जर्स का जो लीडर होता है, मतलब जो सैनिक लोग हैं, जो ट्रूपर्स हैं, उनका जो एक मेन लीडर होता है, वो पूछता है कि आप कौन हैं। एंटरिंग द डोर, जैसे ही वो डोर के अंदर आता है और पूछता है जैकब से कि आप कौन हैं। ए पुअर फॉरेस्टर सर, रिप्लाइड जैकब, अंडर ग्रेट ट्रबल, और वो मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक पिटीफुल अपने आप को शो करता है, दया कि कोई इसके ऊपर दया दिखाते, अपने आप में ऐसे प्राइडली नहीं बोलता है, बोलता है क्या करूं साहब, एक गरीब आदमी हूँ, गरीब फॉरेस्टर हूँ, काम करता हूँ, देख रेख करता हूँ फॉरेस्ट का, और अंडर ग्रेट प्रॉब्लम, बड़ी मुसीबत में हूँ, ठीक है, अपने आप को इतना मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, पुअर टाइप का, बेचारा एक लुक देना, ठीक है, बेचारा टाइप का, कि उसके ऊपर कोई तरस खा जाए, सहम जाए, ज्यादा उसके ऊपर कोई ज्यादा ये ना कर सके, डाउट ना कर सके। व्हाट प्रॉब्लम माय मैन, तो बोलता अच्छा क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ। वो लीडर पूछता है जैकब से कि व्हाट प्रॉब्लम माय मैन, क्या दिक्कत में हो तुम। आई हैव द चिल्ड्रन ऑल इन बेड विद द स्मॉल पॉक्स, तो ये नाटक में क्या बोलता है कि मेरे जो बच्चे हैं ना, मैं एक गरीब इंसान हूँ और मेरे दो चार जो बच्चे हैं इनको ना स्मॉल पॉक्स हुआ है और मैं बहुत मतलब अंदर से दुखी हूँ, अपसेट हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। स्मॉल पॉक्स को जानते हो ना, जो चेचक हो जाता है बच्चों को, दांत मीजल्स हो जाता है, तो मेरे बच्चों को वही चीज हो गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। नेवरथलेस वी मस्ट सर्च योर कॉटेज, तो लीडर कहता है ओके कोई बात नहीं, आप ज्यादा घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, हम लोग बस आपका जो घर है ना कॉटेज, इसको सर्च करेंगे, सर्च मतलब बस जांच पड़ताल करेंगे। यू आर वेलकम, रिप्लाइड जैकब, यहाँ जैकब जो है ना बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है और ना मना करता है कि नहीं वो आप अपने घर की तलाशी लेने नहीं देगा, वो बिल्कुल फ्रीली एकदम अच्छे माइंड में बोलता है कि कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, आप मेरा घर चाहें तो छानबीन कर सकते हैं।
ओनली डोंट फ्राइटन द चिल्ड्रन इफ यू कैन हेल्प इट। बस इतना लेकिन बोल देता है कि सुनिए ना, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और बीमार हैं, क्योंकि दे वर सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, मतलब प्रिटेंड करता है, एक्चुअली में है नहीं। और वो बोलता है कि मेरे बच्चों को मीजल्स हुआ है, स्मॉल पॉक्स हुआ है और वो लोग बीमार हैं, बेड पर हैं, और वो लोग बच्चे हैं, आप लोग उनको डराइएगा मत कहीं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे हैं डर के मारे चीखने लगे उन सब ट्रूपर्स को देखकर। तो बोलता है कि बस एक मेहरबानी करिएगा कि सर्चिंग कीजिए मेरे घर का, लेकिन बच्चों को परेशान मत कीजिएगा और बच्चों को डराइएगा मत, कुछ पूछताछ मत करने लगिएगा। ओके, द मैन हु वाज नाउ जॉइंड बाय अदर्स बिगेन द सर्च। तो लीडर के साथ जितने भी और ट्रूपर्स थे, जितने भी और सोल्जर्स थे, वो सब मिल करके पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। जैकब ओपन ऑल द डोर्स ऑफ द रूम्स। जैकब जो है ना, सारे खिड़की दरवाजे खोल दिया है कि लोगों को कोई डाउट ना हो कि कहीं मैं कुछ छुपा के रखूं। क्या होता है कि जब आप तलाशी ले ले, कोई पुलिस आए या सोल्जर आए, कोई भी है घर में, और आप जितना ही उसको लॉक करोगे, जितना ही बंद रखोगे, लोगों का जो डाउट है ना उसी की तरफ और ज्यादा जाता है। इसलिए जैकब जो था ना, सारे खिड़की दरवाजे खोल दिया, जहां जाना है फ्रीली जाइए और अपना सर्च कीजिए। ऑल द डोर्स ऑफ द रूम एंड दे पास थ्रू। और सब लोग एक मतलब दरवाजे हर रूम का खोल दिया, सब लोग जितने ट्रूपर्स थे सारे रूम का सर्च कर लेते हैं। लिटिल इडिथ श्रिक्ड व्हेन शी सॉ देम। बेचारी लिटिल छोटी वाली जो बच्ची है, सोई हुई थी, इडिथ थोड़ा सा देख करके उन लोगों को श्रेक करती है, मतलब कांपती है। बट एडवर्ड पैटेड हर। एडवर्ड जो बगल में खड़ा है ना, चाय का कप लेकर के पानी का, वो उसको हल्का सा पैटेड का मतलब होता है सर पे हाथ देके सहला देता है कि डरो नहीं, हम ठीक है, क्योंकि वो अब छोटी है। एंड टोल्ड हर नॉट टू बी फ्राइटेड। और बोलता है कि डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। द ट्रूपर्स हाउएवर टुक नो नोटिस ऑफ द चिल्ड्रन। और सही बात है कि जब बच्चों के रूम में ट्रूपर्स जाते भी हैं तो देखते हैं कि सारे बच्चे अपने उसी जैसा कि उनको सिखा दिया गया था जैकब के थ्रू, तो वो लोग बस वही नाटक को अच्छे से निभा रहे थे। ट्रूपर्स भी उनके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ना उनसे कोई पूछताछ इंक्वायरी करते हैं। दे सर्च थ्रूली। और पूरी तरह से वो सर्च कर लेते हैं, यहाँ कोई यहाँ छिपा हुआ नहीं है। एंड दे केम बैक टू द फ्रंट रूम। और फिर वहां फ्रंट रूम से वो लोग कॉटेज के बाहर आ जाते हैं। इट इज नो यूज रिमेनिंग हियर, सेड वन ऑफ द ट्रूपर्स। और हम सारे ट्रूपर्स में से एक जो सैनिक है, एक जो है मतलब सेना का आदमी, वो कहता है इट इज नो यूज रिमेनिंग हियर। लगता है यहाँ भी हम लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है, मतलब खोज लिए हम लोग सारा चीज, पूरा जंगल को छान लिया था, बस एक कॉटेज बचा था उसको भी वो लोग सर्च कर लिया, और ऐसा कोई उन लोगों को क्लू या कोई भी मतलब एविडेंस नहीं मिला कि कोई यहाँ छिपा हुआ है। ये लोग गरीब बच्चों के जैसा नाटक कर लिए, जैकब के बच्चे बन गए। इस तरह से जैकब इनको रेस्क्यू कर लेता है और जाते जाते ट्रूपर्स के मुंह से ये आवाज भी वो सुन लेता है कि यहाँ का भी मतलब हम लोगों का जो मेहनत है वो बेकार गया, कोई नहीं मिला हम लोगों को मारने के लिए, चाहे कुछ बंदी बनाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करता, मारता नहीं तो बंदी बना लेता, यही होता था, जेल में डाल देता, ले जाकर के कैदी बना लेता उन लोगों को। तो इस तरह से जितना भी मेहनत था ट्रूपर्स का वो तो वेस्ट गया ही, प्लस जैकब के विजडम से, जैकब के विटनेस से, उसके बुद्धिमत्ता, उसकी चतुराई से बच्चों को वो सेव करता है, रेस्क्यू करता है, उनकी जान बचाता है। और पूरे चैप्टर में देखा जाए तो किस तरह से जैकब एक काइंड हार्टेड इंसान है, काफी इंटेलिजेंट भी है, दयालु भी है, समझदार है, लोगों की मदद करने वाला है, हेल्पर है। जबकि वो बच्चे उसके कुछ नहीं लगते थे, कोई नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उनको अपना ग्रैंड चिल्ड्रंस बताता है और उनको अपने बच्चों के जैसा उनकी जान की हिफाजत करता है, जैसा कि आपको पूरे लेसन में पढ़कर समझ में आया। और किस तरह से वो बच्चों को रेस्क्यू करने के साथ एक मतलब प्लेजर माहौल देता है, खुशियों वाला माहौल देता है। ऐसा नहीं उनको डरा के कहीं छिपा के रखा है, कहीं बेड के नीचे घुसा के कहीं कबर्ड के अंदर छुपा के, ऐसा नहीं रखा है। उनको काम में बिजी भी रखा है ताकि बच्चे डरे नहीं, उनका ध्यान भी बढ़ जाए और एक तरह से उनको रेस्क्यू भी कर लिया जाए। तो काफी अच्छा लेसन है जैकब का ये। और इसके बाद अब आप लोगों का आई होप आप लोगों को तो लेसन समझ में आ ही गया होगा, बहुत ज्यादा कोई टफ मतलब लेसन नहीं है, अच्छा स्टोरी है। बस इसको आप लोग 2, 3, 4 जितने बार हो सके लाइन वाइज पढ़ लोगे, इसलिए कि इसमें ना बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, जैकब कैसा है, एडवर्ड कौन है,
हेम्फ्रे कौन है, इसमें इरिटेटेड कौन है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन उस पूरे डिनर के दौरान क्या कर रहा है, ये आप लोग को सब कुछ याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप इन सारे नियम के बीच में ना गड़बड़ हो जाओगे। तो आप लोग इसको लाइन वाइज पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। अब बचा आप लोगों का पेज नंबर 73 में कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करवाएंगे। और 2 या 3 आई थिंक सिर्फ 2, पेज नंबर 74 में ना 2 क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को हम लिखवा रहे हैं, आप लोग इसको तैयार कर लेना। और जो आपका वर्ड मीनिंग है रहा वर्ड मीनिंग, तो आई होप कि इसमें ज्यादा कुछ वर्ड मीनिंग नहीं है, बस एक डायरेक्टली है जिसका मतलब है इमीडिएटली, क्योंकि आप लोगों को 1 या 2 वर्ड्स वाले ही ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में वर्ड मीनिंग को दिया गया है। हास्टेनेड मतलब हरी होता है, जल्दीबाजी। मोस्ट मैनफुली, यहाँ पे मतलब उसका होता है इन अ वेरी डिटरमिन्ड वे, बहुत अच्छा सोच समझ कर काम करने वाला इंसान। तो कुछ ज्यादा नहीं है इसमें वर्ड मीनिंग। और रह गया आपका कि क्वेश्चन नंबर ए में टेक द बेस्ट आंसर है, इसको एक दिन करवा देंगे और एक दिन आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका लेसन 8 है, सेक्शन 4 सॉरी यूनिट 4 का सेक्शन 1, ये आपका लेसन 8 कंप्लीट हुआ। और लेसन 8 तक यानी कि लेसन 6, 7, 8 आप लोगों का इस पीए 2 में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर के थ्रू आने वाला है। आप लोग इतना को प्रिपरेशन करोगे अपने घर में, इसके बाद फिर आपको ऐसे 2 का पार्ट पढ़ाया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, लेसन हमारा फिनिश हो गया है। बस एक वीडियो में आप लोगों का ये पूरा लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।